यार ये जगत भैया एंड फैमिली ने क्या अपना स्टैंडर्ड लो कर लिया है ना। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने बुलाया इसमें इवेंट में कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन लोगों ने एक पत्तल भात जो चटाया है, उसके बाद सब क्रिएटर सफाई अभियान कर रहे हैं, जगत भैया के फेवर में कूद कूद के आ रहे हैं। एक कोई फगुनिया थी, फगुनिया का नाम मतलब फगुनिया ने अपने चैनल पे जो इनका दिखाया, मैं देखने गई तो फगुनिया को नीचे लोग ना हगुनिया लिखे हुए थे। वो हगुनिया देख के मुझे इतना हंसी है। अभी अभी जस्ट देखा है मैंने वीडियो बनाने से पहले, वो हगुनिया हगुनिया यार कैसा नामकरण हो रहा है ना यूट्यूब पे यार, ये बड़ा गंदा हो रहा है। और एक था वो कोई इथुन मिथुन, उसको सब थुथुन थुथुन बोल रहा है। जगत भैया बताइए क्या स्टैंडर्ड आपने गिराया है ना अपना और अपने फैमिली का, कि मतलब जिसकी कुछ लिमिट नहीं है भाई। मतलब सच में हंसी आ रही है। पटना वाले इवेंट जहां चल रहे थे उस ऑडिटोरियम में ऐसा जोर का आंधी आया कि सारे पत्तल टेंट सब उड़ गए और जगत भैया, जगत भाभी और भंजना और क्रिस्टी को कुर्सी में रस्सी लगा करके बांधा गया। नहीं तो ये तो सबसे बड़े पत्तल थे, ये तो पता नहीं कहाँ उड़ करके चले जाते। और जैसा कि आंटी जी ने ही अपने पहले की किसी वीडियो में बताया था कि कोई किसी के घर पे जाता है और उनको अगर एक पत्तल भात चटा दिया जाता है तो वो 1 महीना तक भौंकते रहता है। तो वैसे ही सारे क्रिएटरों को भात चटा दिया गया है। अब जिसने ज्यादा भात चाटी है वो ज्यादा भौंक रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है जगत भैया एक एक दाने का हिसाब लेने वाले हैं। तो क्योंकि हर बार सबसे ज्यादा जिसको थुकचट्टी का नाम दिया गया है क्रिस्टी मायूस को, कल हमने उनको बहुत ज्यादा इज्जत दे दी थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, जिसको इज्जत हजम नहीं होता है उसको बिल्कुल भी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिसको थुकचट्टी का नाम पड़ा है क्रिस्टी मायूस, तो ये बेचारी एकदम डर के अकबका करके और एकदम हैरान परेशान आ गई कहने कि मिट्टी में ही तो जन्म लिए हैं, मिट्टी में ही तो मिल जाना है, तो क्या हो गया अगर हम मिट्टी में बैठ के खा लिए तो एक काम कीजिएगा, अब घर में जो खाना बनाइएगा सारे बर्तन डाइनिंग टेबल सब आप फेंक दीजिए, जमीन पे बनाइए और दाल भात वहीं पे लेसाड़ के, और कुछ नहीं करना है, बस जीभ लगा करके आपको चाट जाना है और वैसे ही आप वीडियो में डालिएगा। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। एवरीवन गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मतलब इन्होंने इवेंट तो कर लिया है और उसके बाद जो इन्होंने रायता फैलाया है उसको सारे क्रिएटर समेटने में लगे हुए हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मतलब एटलीस्ट ये तो करते हैं कि अगर झूठ ही बोलना है तो सबको एक ग्रुप बनाइए। जगत भैया आप एक काम कीजिए, जब भी आप एक इवेंट करते हैं उसके बाद जितने भी छपरियों को लाते हैं उन सबका एक ग्रुप बनाइए और जो झूठ बोलना है उन सबको एक ही बार में मैसेज कर दीजिए, ग्रुप मैसेज कीजिए, सबके पास इंफॉर्मेशन चल जाएगा। और क्योंकि सब थोड़ा इस टाइप के हैं आपके ग्रुप के लोग, तो उनको बोलिए कि इसको अच्छे से रट्टा मारो, हिंदी में बढ़िया शुद्ध तरीके से लिखिए और बोले कि इसको अच्छे से रट्टा मारो ताकि कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं करेगा। अगर ये बोलना है कि आंधी आया तो सब लोग बोलेगा कि आंधी आया। अगर ये बोलेगा कि हमने अपनी मर्जी से जमीन पे खा लिया, क्योंकि हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी से ही जन्म लिए हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है, तो हम मिट्टी पे ही जीभ लगा करके चाट गए, तो सब का सब वही बोलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है जगत भैया, स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं और आप तो इधर से उधर घूम रहे हैं। माता जी को मिल गया है फ्री फोकट का कंटेंट। अब जो जो लोग रिएक्शन देंगे, माता जी सबकी औकात दिखाने आ गई हैं। उनको खुद की औकात नहीं दिख रही है कि उनके बेटे ने उनको बासीस सर के घर पे पटक दिया, लेकिन वो दूसरे का औकात दिखाएंगी। तो मतलब इतना फनी लग रहा है ना, कोई क्रिएटर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एक पता नहीं कौन है एक कोई अगुनिया पगुनिया, उसको लोगों ने हगुनिया लिखा हुआ था। पगुनिया के चैनल पे ये शॉर्ट्स आया जो पत्तल पे वो लोग चाट रहे थे। हमने सोचा थोड़ा कमेंट रीड करते हैं, तो फगुनिया की जगह पे हगुनिया लिखा था। यार यूट्यूब पे कैसे नाम चेंज किए जाते हैं यार, ये देख के बड़ा हंसी आता है। तो वो जो हगुनिया नहीं, मतलब चलो फगुनिया बोलते हैं, तो ये जो फगुनिया है पता नहीं ये उसका आदमी था कि कौन था। एक तो उथुन थुथुन जो है, उथुन थुथुन
उन्होंने भी कुछ बोल दिया, क्या क्या मतलब सारे जो क्रिएटर है ना वो जगत भैया को बचाने के लिए एकदम मैदान में कूद गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जैसे जैसे इनको प्रोटेक्ट करेंगे तो बाकी आंटी जी हैं वाहवाही देने के लिए, जैसे कि कल दिया गया था थुकचट्टी, इट मीन्स की क्रिस्टी मायूस को, कि इतना बड़ा क्रिएटर सुपरस्टार उस जमीन पे बैठ के खाना खाई है, क्योंकि मिट्टी से ही आए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है, तो मिट्टी में ही जीभ लगा करके पत्तल को चाट जाना है। तो जो जितना पत्तल चाटा है, जितने अच्छे से चाटा है, उतने जोरदार तरीके से एकदम मैदान में कूद रहा है। मतलब इतना कूद रहा है कि थुकचट्टी यानी कि क्रिस्टी मायूस ने एक दिन में इवेंट से रिलेटेड 2 वीडियो डाल दिया। और एक बात बताओ यार रिएक्शन वालों, कोई भुट्टो पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? भुट्टो एकदम डेस्परेट है भाई, उसको बदनाम करो कोई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक बार जब जगत भाभी जो है उनको मोहित के साथ में लिंकअप किया गया था, क्योंकि कुछ तो वियर्ड सीन दिखे थे, तो वहीं से जगत भाभी का जो सितारा है वो चमका है भोजपुरी के गानों में। तो भुट्टो एकदम अलबलाई हुई है और उसके हस्बैंड ने बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम जल्दी से जल्दी तुमको भी भोजपुरी गाने के मैदान में एकदम से कूद जाना है। अब उस कूदने के चक्कर में हाथ पैर टूटे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और इज्जत तो है नहीं कि उसको बचाना है। तो बेचारी भुट्टो क्या की, प्लान करवा करके मोहित से ऐसे ऐसे टच करवा रही है, उस चीज को रिकॉर्ड करवा रही है, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे समझ आ गया कि ये इंटेंशनली करवाया जा रहा है। बेचारी को कोई भाव नहीं दे रहा है। ये जो उनके जो पति देव हैं भूमित आ करके इतना गंदा गंदा बोल करके वीडियो में गया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम लोग खाली यहाँ भौंक सकते हो, वैसे ही भौंक सकते हो जैसे हम भौंक रहे हैं, पता नहीं कितने साल से यूट्यूब पे भौंक रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो एकदम ये इज्जत बेचने को उतारू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं ध्यान देगा। पता नहीं आप में शायद कोई बात ही नहीं है कि लोग आपके बारे में बात नहीं करना चाहता। देखिए हम आपसे कितना प्यार करते हैं, हम फिर भी चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ना लाइमलाइट दे दे, बट क्या करें, कोई देख ही नहीं रहा है, आपको ध्यान ही नहीं आप पे कोई दे रहा है। तो चलिए आते हैं बैक टू जगत भैया एंड फैमिली पे। एक चीज बताइए, जो ये पूरी फैमिली इस चीज का नारा लगा रहा है कि मिट्टी से ही जुड़े हुए लोग थे और मिट्टी में ही तो मिल जाना है, तो समझ में नहीं आता कि जब मिट्टी में ही मिल जाना है तो भूमित भुट्टो को क्यों नहीं बैठाया जमीन पे खाने के लिए, बाकी के जो सिंगर वगैरह आए हुए थे उन लोगों को क्यों नहीं बैठाया जमीन पे खाने के लिए। और अगर मिट्टी में ही खाना इतना कुछ बुरा नहीं था तो क्या जरूरत क्यों नहीं समझ में आई कि इन चीजों को अभी कंटेंट बना करके डालते हैं। क्योंकि आप लोग तो वो लोग हो कि कुछ भी करते हो भाई तो उसको कंटेंट बना करके डालते हो। बहुत गंदे तरीके से ट्रेन पे दाल चावल खा रहे होते हो, उसको भी कंटेंट बना करके डालते हो। तो यहाँ तो दाल चावल एकदम मतलब पत्तल पे खा रहे थे, तो आप लोगों के चैनल पे वो क्यों नहीं आया? ना जगत भैया के चैनल पे, ना जगत भाभी के, ना आंटी के, ना वो जो छोटा कीचड़ था, किसी के भी चैनल पे नहीं आया। इट मीन्स कि इनका इंटेंशन था उस चीज को छुपाने का, लेकिन इतने ना गवार क्रिएटर पहुंचे हुए थे, जैसे अब मिथुन थुथुन, जैसे हगुनिया भगुनिया, उन लोगों को इसमें कुछ गलत लग ही नहीं रहा था। क्यों गलत लगेगा भाई, वो लोग जंगलों में रहते हैं, वो लोग ऐसे ही मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली उनका लाइफ स्टाइल ही यही है कि वो कहीं भी बना लेते हैं, कहीं भी खा लेते हैं, ना ब्रश करने से लेना है ना कोई देना है। मैंने कितना बार हुआ गुनिया फगुनिया का कोई मुझे क्लिप भेजते रहता है, वो एकदम सो के उठती है ऐसे करते करते, और उसका हस्बैंड मछली बनाए हैं खा लो, उठती है वो लपालप मार लेती है। अब उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। हाँ, ये जो थुकचट्टी इट मीन्स की क्रिस्टी मायूस को जरूर समझ आया था कि उनकी भाई बेइज्जती हुई है, लेकिन वो बेचारी बोलेंगी नहीं। अच्छा, कल आंटी जी कह रही थी कि इतनी बड़ी कलाकार हैं, खिलाड़ी एकदम सुपरस्टार क्रिस्टी मायूस, उसने भी जमीन पर बैठ के खाया, तो लेकिन तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इसको बेचारी को इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको पता है कि वो आपके फैमिली से नहीं लग सकती, क्योंकि उनको पता है कि बिना बेचारी के कुछ किए तो जगत भैया ने उनकी छीछा लेकर करके रखी हुई थी। अगर वो मुंह खोलेंगी तो पता नहीं जगत भैया उनका क्या हाल करेंगे, मतलब हाल बेहाल कर देंगे। तो बेचारी चुप है, और बेचारी चुप है तो वो उनको चुप रहने दीजिए, उनको मत घसीटिए। और आपको लड़ने का शौक है, एक बार भुट्टो से लड़िए ना, भुट्टो से लड़िए, उसमें हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये भुट्टो बहुत बढ़ चढ़ के बोल रही है। और ये जो भूमित है, भूमित कहते हैं कि तुम लोग जल रहे हो, सबको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, लप्पू लप्पी कहाँ पहुंच गए और तुम लोग बस आलोचक रह के रह गए।
लप्पू लप्पी तो पहुंच गए, और आप अपनी वाइफ की वल्गरिटी दिखाते हुए रह गए। भाई साहब, आपकी पत्नी से तो कुछ हो नहीं पा रहा है। उस ओहित मोहित को बोलिए कि बढ़िया से करना था वो जो कर रहा था, उसने अच्छे से नहीं काम किया, और आपका जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। मतलब कितने डेस्परेट है यार। और इनकी एक बहन जो है, क्या नाम है उनका, वंदना किट्टो, वो अलग से थंबनेल डाल रही है कि हम आज बताएंगे कि हम क्यों नहीं गए लप्पू के पार्टी में। तो आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको बुलाया नहीं गया था। इसमें जानने जैसा कुछ बात नहीं है। ये अलग कंटेंट चला रही है, मतलब ये ऐसा दिखा रही है ना कि ये प्रेग्नेंट है, जो कि एकदम बिल्कुल झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है यार। ये लोग सिर्फ कंटेंट के लिए करते हैं। बट देखो गाइस, एक चीज आप लोग नोटिस करो कि कितने बड़े झूठे हैं ये लोग। कोई कह रहा है कि हम अपनी मर्जी से जमीन पे बैठ के खाएं, कोई कह रहा है कि इतना तेज आंधी आया। मतलब कि कोई आंधी पटना में नहीं आई थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर रहते हैं, तो हमने पता भी किया कि मतलब पटना में कोई, बिहार में कोई आंधी कल के, मतलब जिस दिन इनका इवेंट था उस टाइम पे ना कोई आंधी वांधी कुछ आई ही नहीं थी। तो मतलब जो भी, और ऐसा कैसा आंधी आया भाई कि एकदम पूरा ऑडिटोरियम को उड़ा करके ले गया। तो फिर आप लोग कैसे बच गए? क्योंकि कुछ लोग तो वाकई में उड़ने लायक थे, जैसे लप्पू लप्पी, क्रिस्टी, भंजना, ये सब तो उड़ जाते ना। जब इतना बड़ा बड़ा पिलर उड़ गया तो फिर इनकी क्या औकात है, ये तो और आराम से उड़ जाते। तो वही कहते हैं ना, झूठ के कोई सर पैर नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज अच्छा हुआ, जगत भैया ने जो भी इवेंट किया, माता जी को 1 महीने के लिए दे दिया है कंटेंट। अब 1 महीने तक ये कंटेंट छापते रहेंगी, और देखिए आगे आगे क्या होता है, कौन कौन लोग माता जी के लपेटे में आता है, ये भी देखने वाली बात है। सो दैट्स इट, ये था मेरा रिएक्शन वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पे हाइप के ऑप्शन आते हैं तो जरूर वीडियो को हाइप दे दीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।